बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके सामने 16 नवंबर बरोज़ सोमवार शाम 7 बजे, बल्कि अब तो आप रात 7 बजे कह सकते हैं क्योंकि 7 बजे इशा की नमाज़ होती है या सर्दियों के दिन है। 7 बजे की धरने की आपको लेटेस्ट अपडेट आपके सामने रखता हूँ। और बड़ी खबर यह है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो धरने में पहुँच चुके हैं। हमारे दोस्त शाहिद सकलैन साहब वो खुद वहाँ पे उस जगह तक गए हैं आगे धरने के अंदर जहाँ खादिम रिजवी साहब मौजूद थे, और शाहिद सकलैन साहब अपनी वीडियो कर चुके होंगे या अभी कुछ देर में उनकी वीडियो भी आ जाएगी। मैं अपने कम्युनिटी पेज पर वो वीडियो लगा दूंगा। इससे पहले क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ जगहों से इसको कवर कर रहे हैं, मंसूर सदी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया, नईम असगर साहब ने भी बताया और मोहसिन इजाज साहब ने भी मुझे ये बात बताई। लेकिन शाहिद सकलैन साहब जो हैं वो खुद धरने में खादिम रिजवी साहब को देख कर आए हैं। खादिम रिजवी साहब धरने के अंदर पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है। इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर यह है कि खादिम रिजवी साहब के आने के बाद जितने भी उनके कारकुनान हैं वो काफ़ी चार्ज हैं, वो बहुत पुरजोश हैं। वो जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कारकुन डिमोरलाइज हो जाएंगे, कारकुन थक जाएंगे, और उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने बहुत कोशिश की। आज सुबह 7 बजे, पहले 5 बजे, फिर 7 बजे, फिर उसके बाद भी बहुत शदीद शेलिंग की गई। पुलिस की जानिब से पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से उनको मुंतशिर किया जाए, लेकिन पुलिस कारकुनान को मुंतशिर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि जिस तरह मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि 3 तरह की खबरें थी। एक ये थी कि खादिम रिजवी साहब इदारों की हिफाजती तहवील में हैं, क्योंकि इदारे और पुलिस या जो भी मुतल्लिका इदारे हैं दीगर, वो उनको ये समझा रहे हैं कि दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है, आपको टारगेट किया जा सकता है, आपको निशाना बनाया जा सकता है, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और जैसे मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि मुझे एक जो सोर्स था उसकी जानब से कहा गया कि आप ये ना कहें कि उनको गिरफ्तार किया गया है, आप यही कहें कि उनको हिफाजती तहवील में रखा गया है। दूसरा जो तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ था वो ये था कि वो खुद कहीं पे हिकमत के तहत कहीं पर मौजूद हैं और किसी भी वक्त वो धरने में आ जाएंगे। अब जब वो धरने में आए हैं तो अब 2 तरह की राय हैं। एक राय ये है कि तहरीक लब्बैक का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था कि खादिम रिजवी साहब खुद कहीं पर मौजूद थे, हिकमत के तहत वो नहीं आ रहे थे। लेकिन दूसरा मौक़िफ़ ये है जो जिन लोगों ने पहले मुझे ये कहा था कि वो हिफाजती तहवील में, जब मैंने उनसे बात की वो कहते हैं कि उनको जो है वो बिल्कुल हिफाजती तहवील में थे और अब उनको जो है वो इजाज़त दी गई है कि वो वहाँ पर जाएँ। और मैंने कहा कि फिर आपने क्यों इजाज़त दी, तो बताया गया है कि इंटेलिजेंस इदारों की ये रिपोर्ट थी कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान को किसी तौर पर भी मुंतशिर नहीं किया जा सकेगा। उनका ये कहना था कि जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट थी उनके मुताबिक यही था कि जब तक खादिम रिजवी खुद जाकर अपने कारकुनान को नहीं कहेंगे कि आप यहाँ से चले जाएं, अगर उनके कहे बगैर अगर इन कारकुनों को मुंतशिर कर भी दिया गया तो भी ये दोबारा यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हालात कशीदा रहेंगे, यहाँ पे खुदा न खास्ता लोगों की जानें जा सकती हैं। और उनका एक जुमला ये था जो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा ये वो कारकुन हैं जो किसी की जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, इसलिए हालात बहुत गंभीर हैं। उनका ये कहना था कि खादिम रिजवी साहब को अब यहाँ पर वो आए हैं, अब खादिम रिजवी साहब से मुज़ाकरात किए जाएंगे, उनको ये इस बात पे कायल करने की कोशिश की जाएगी कि हुकूमत अपने तय कोशिश करेगी, कर रही है। इमरान खान साहब ने लेटर्स लिखे हैं, इस्लामोफोबिया पर बात की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर बात की, जो चीज़ें हुकूमत के लिए मुमकिन है वो हुकूमत कर रही है। और साथ ही फ़हीम अख्तर साहब ने चैनल 92 पे ये खबर दी है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नोटिस लेते हुए नूरुल हक कादरी साहब जो कि वज़ीर मजहबी अमूर हैं, उनको ये कहा है कि वो खादिम रिजवी साहब के साथ रब्ता करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनके साथ बात करें और उनको हुकूमती कोशिशें और काविशों से आगाह करें कि हुकूमत ने अब तक इस हवाले से क्या किया है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जिस सोर्स से मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि अगर इंटेलिजेंस इदारे और पुलिस खादिम रिजवी साहब को रोकना चाहती तो जिस तरह से घिराव था वो इस धरने में ना पहुंच पाते। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये मतलब एक तरह से आप ऐसे समझें कि लेकिन ये सरेंडर ही है बहरहाल इदारों का और पुलिस का कि उन्होंने खादिम रिजवी साहब को आने दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनके पास रिपोर्ट यही थी कि खादिम रिजवी साहब जब तक खुद कारकुनान को जाकर नहीं कहेंगे तो तब तक कारकुन यहाँ से नहीं जाएंगे, और अगर इनको ज़बरदस्ती भेज भी दिया गया तो हालात काफ़ी कशीदा रहेंगे और मुमकिन नहीं होगा कि इस मामले को अच्छे तरीके से जो है हल किया जाए। मंसूर सदी साहब से जो मेरी बात हुई वो, क्योंकि पिछले धरने में भी हम इकट्ठे थे जब हमने इस धरने को कवर किया था,
उस वक्त वो चैनल 92 में थे और मैं भी चैनल 92 में रऊफ क्लासा साहब की टीम में था। उस वक्त उनके साथ हम जाते थे धरने में। मंसूर सदी साहब काफ़ी चीज़ों को बड़े करीब से जानते हैं। उनका ये कहना था कि अब बाल जो है वो खादिम रिजवी साहब के कोर्ट में है। गो के अभी भी ये इम्कान मौजूद है कि अगर हुकूमत और इदारों की कोशिशें, पुलिस की कोशिशें, इंतजामी की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं खादिम रिजवी साहब के साथ मुज़ाकरात की और खादिम रिजवी साहब नहीं मानते, तो ऑपरेशन का ऑप्शन तो मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर ऑपरेशन करना था तो रात को जिस तरह से पहले कोशिश की गई, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, पूरा पिंडी इस्लामाबाद बंद किया गया, इस्लामाबाद की एंट्रीज बंद की गई, मोबाइल सर्विस बंद रखी गई और पूरे पंजाब में क्रैकडाउन किया गया। पूरे पंजाब में क्रैकडाउन के बावजूद उनके हज़ार कारकुन रावलपिंडी पहुंचे। उसके बाद लियाकत बाग से फैज़ाबाद तक कई मकामात पर पुलिस ने बदतरीन शेलिंग की, उसके बावजूद उनके कारकुन आगे बढ़े, आगे पहुंचे। कल की रात बहुत मुश्किल रात थी। कल की रात खादिम रिजवी साहब नहीं थे मौजूद, वो धरने में नहीं थे, उनके बेटे मौजूद थे, दीगर उनके जो लोग मौजूद थे। वो उन्होंने मुझे एक जो सोर्स है हमारा, उसने एक पूरी लिस्ट भी भेजी कि कौन कौन वहाँ पर मौजूद था। ये मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये सारा बताया कि लीड कौन कौन कर रहा था। तो अब सूरत हाल ये है कि इसके बावजूद कि ये, बल्कि नईम असगर साहब ने भी मुझे भेजी हुई है कि अल्लामा फारूकुल हसन जो वो मौजूद थे, डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी मौजूद थे, शफीक कादरी नाज़िम आला हैं तहरीक लब्बैक रावलपिंडी के, वो मौजूद थे, मुफ्ती कासिम फ़खरी पार्लिमानी लीडर हैं सिंध तहरीक लब्बैक के, मुफ्ती मोहम्मद नईम रिजवी अमीर तहरीक लब्बैक गुजरात वो मौजूद थे, पीर सैयद गुलाम सरवर सैफ़ी रहनुमा है तहरीक लब्बैक पंजाब के वो मौजूद थे, मुफ्ती मुबारक अब्बासी सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक कराची वो मौजूद थे, पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये मौजूद थे। और अब खादिम रिजवी साहब खुद पहुँच गए हैं। तो बताया जा रहा है कि खादिम रिजवी साहब जब पहुँचे हैं उसके बाद से मज़ीद कारकुन पहुँचना शुरू हो गए हैं और ये बताया जा रहा है कि अब वो जो कारकुन जो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, जिनको ये नहीं मालूम था कि उनकी लीडरशिप यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी, उसके बावजूद वो डटे हुए थे, अब जब खादिम रिजवी साहब खुद पहुँच गए हैं तो इसके बाद बताया जा रहा है कि किसी भी तौर पर उनके खिलाफ ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप याद करें पिछली बार भी जब ऑपरेशन किया गया था तो बहुत ज़्यादा पुलिस, एफसी और दीगर इदारों को इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद बहुत जो है वो मुश्किल हुई थी इदारों को और फिर एंड पे मुज़ाकरात ही हुए थे। तो अब भी ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से मुज़ाकरात के ज़रिए ही इस मामले को हल किया जाए, वरना मैंने आपको बताया कि जितनी शेलिंग इन लोगों पर हुई, कल रात बेसरो सामानी में उन्होंने रात गुजारी, कोई बिस्तर नहीं थे, कोई ऊपर टेंट नहीं थे और आज भी सूरत हाल इसी तरह की है कि अभी तक उनके पास ना तो कोई बिस्तर है ना टेंट है। लेकिन अब उनकी तादाद, कल रात को तादाद बहुत कम रह गई थी। आज सुबह जब बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई उसके बाद फिर कुछ लोग जो हैं ज़ाहिर है जिनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था, वो वहाँ से साइड पर चले गए। लेकिन जैसे ही खादिम रिजवी पहुँचे हैं तो उसके बाद से जो है वो कारकुनान की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है और मुख्तलिफ रास्तों से लोग पहुँच रहे हैं। अब उनको उस तरह से पुलिस नहीं रोक पा रही या नहीं रोक रही। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे पहले तहरीक लब्बैक ने कहा था कि वो सिर्फ पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात सामने रखना चाहते हैं, तो खादिम रिजवी साहब को मुतालबात रखने दिए जाएं, वो अपने मुतालबात सामने रखें, जो भी वो डेडलाइन देना चाहते हैं डेडलाइन दें, इस दौरान उनसे मुज़ाकरात भी किए जाएँ और वो खुद इस धरने को ख़त्म करने का ऐलान करें। और ये पहला मौका उनको ये दिया जाएगा। अगर वो ये नहीं करते, हुकूमत के मुज़ाकरात भी नाकाम हो जाते हैं, फिर जाकर और ऑपरेशन किया जाएगा और देखते हैं कि उस हवाले से क्या होता है। बाकी ये जो मुसलसल खबरें आती हैं कि ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई, हमें भी बताया जाता है कि ऑपरेशन की तैयारी कर ली जाए, अभी किया जा रहा है, 1 घंटे बाद किया जा रहा है, 2 घंटे बाद किया जा रहा है। शायद इसका मकसद यही होता है कि जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको आसाबी तौर पर कमज़ोर किया जाए, उनको जो है वो बताया जाए कि ऑपरेशन होने वाला है ताकि वो खौफज़दा हों। लेकिन मेरी एक जो सोर्स से बात हुई, उनका ये कहना था कि ये जो इस वक्त वहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये वो लोग बच गए हैं जो किसी भी तौर पे ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक उनको खादिम रिजवी खुद ना कहें या जब तक वो उनको शेलिंग करके शदीद ऑपरेशन करके उनको यहाँ से ना हटा दिया जाए। तो इनको हटाना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बहरहाल हालात काफ़ी गंभीर हैं, सड़कें बंद हैं, पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी की सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जैम है, रावलपिंडी इस्लामाबाद का राब्ता मुनक़ता है, मोबाइल सर्विस बंद है,
जो इस्लामाबाद की एंट्रीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी जो है वो रश है। अभी एक गाड़ी जो है जिसमें टेंट आ रहे थे, सामान आ रहा था, उस गाड़ी को भी रोका गया है। वो सारा सामान जो है वो जब्त कर लिया गया है। जो सामान लाने वाले थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये मौजूदा अपडेट है 7 बजे की, क्योंकि मसला ये है कि इतनी लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है कि 7 बजे, क्योंकि ये 7 बजे की मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ, अब टाइम उससे ऊपर हो गया है। तो अगर इसके बाद कुछ हुआ है तो वो इस वीडियो में शामिल नहीं होगा, और जैसे ही दोबारा हम कोई 2 घंटे 3 घंटे बाद कोई अपडेट लेंगे तो आपके सामने रखेंगे। अभी जब खादिर रिजवी साहब का खिताब होगा तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी कि वो क्या सोच रहे हैं। ये अपडेट्स थी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।